सभी साथियों को मेरा जय वाल्मीकि जय भीम। मैं जितेंद्र चंदेलिया, प्रदेश अध्यक्ष सफाई मजदूर कांग्रेस हरियाणा। साथियों, बड़ी दुखद घटना से मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूं। जिला यमुनानगर के अंदर, हरियाणा यमुनानगर के अंदर एक हमारे बड़े जुझारू, संघर्षशील वीर साथी रमन वाल्मीकि जी, जो कुछ दिन पहले कुछ श्रवण जाति के लोगों से जिनकी लड़ाई थी, जो कौम के संघर्ष के बाद उस लड़ाई झगड़े के मामले में जो यमुनानगर जेल में थे। साथियों, जेल के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है, जो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और जेल प्रशासन, जेल पुलिस प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि भाई की जो लड़ाई थी वो बहुत ताकतवर, बहुत ही खतरनाक लोगों से थी, जो समाज के विरोधी थे, ना कि व्यक्तिगत रमन वाल्मीकि के विरोधी थे। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से ना तो आपको किसी झगड़ा करने की मैं हिदायत देता, ना ही मैं किसी से लड़ाई करने की हिदायत देता। मैं गांधीवादी तरीके से संघर्ष करने के लिए समाज से अपील करता हूं। और मैं बड़े नम्र भाव से हरियाणा की खट्टर सरकार से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो बहुत ही आदरणीय है, उनसे मैं सफाई मजदूर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और वाल्मीकि समाज का व्यक्ति होने के नाते और प्रदेश का और देश का नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं, खट्टर साहब, इतना बड़ा प्रकरण हरियाणा में होता है, आपकी नाक के नीचे, आपके प्रशासन के शासन के नाक के नीचे होता है, और जवाबदेही पुलिस प्रशासन की होती है। क्योंकि मामला दलित का था खट्टर साहब, इसलिए पुलिस प्रशासन को सस्पेंड तक नहीं किया गया, जबकि डिप्टी जेलर यमुनानगर को सस्पेंड करना चाहिए था, उस पर एसआईटी गठित करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं किया गया। तो मैं वाल्मीकि समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये दौर चल रहा है इस देश के अंदर। आप देख रहे हैं कि एससी एसटी के लोगों को टारगेट किया जाता है, और समाज की जो बात रखे, राजनीति, पार्टी, इनसे हटके जो समाज को सर्वोपरि मान के अगर समाज की बात रखता है तो उसको टारगेट किया जाता है। तो साथियों, सोचने का विषय समाज का भी है। आप ये देखिए कि जो बाबा साहब, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरी बात को बड़ी गंभीरता से सुनना। एक एक शब्द में समाज हित दिखेगा आपको, अपने परिवार, अपने घर का हित दिखेगा, कौम का हित दिखेगा। साथियों, जो बाबा साहब के संविधान के तहत और समाज की मदद की वजह से एक सरपंच पद से लेके जिला पार्षद या पार्षद से लेके एमएलए, विधायक, मंत्री तक, सांसद तक बनते हैं, दलित समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग और दलित समाज के लोग। जब समाज पर कोई गाज गिरती है या किसी परिवार से ऐसे होनहार बच्चे को हम खो देते हैं, जो समाज की और कौम के लिए संघर्ष करता है, वीरता दिखाता है, तो साथियों, बड़े दुर्भाग्य का विषय है। एक आवाज सत्ता के सिंहासन से बंधे हुए उन कायरों की एक आवाज नहीं आती है। तो साथियों, इस चीज को आप नोटिस कीजिए। एक साथी मेरे से बहस कर रहे थे, साथियों, कोई मामला था दलित समाज का, कह रहे थे जी मैं तो हरियाणा की बात करता हूं। मैंने कि देश में कहीं भी अगर दलित समाज पे, एससी एसटी के लोगों पर शोषण होता है तो हमको एक सुर में एक होकर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि हमने हजारों साल हमने शोषण सहा है। तो यमुनानगर की जो घटना है साथियों, रमन वाल्मीकि जी, जिन की मृत्यु के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि ऊपर वाला, वो परमात्मा जानता है कि उनके साथ हुआ क्या है। तो हम उसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं और खट्टर सरकार से मांग करते हैं कि प्रशासन के उन अधिकारियों को जिनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए थी, उनको सस्पेंड किया जाए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनको सस्पेंड करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू पीपीआर, अकॉर्डिंग टू आईपीसी, पंजाब पुलिस रूल के अकॉर्डिंग उनको सस्पेंड करना चाहिए। भारतीय दंड संहिता के आधार पर उन्हें सस्पेंड करना चाहिए, देश का ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और साथियों, मैं समाज के सभी, हर क्षेत्र के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि मानसिकता को बढ़ा करके आज ये
एक हमारा साथी लारा जो मारा गया था, उसके बाद दोबारा ये हरियाणा में घटना घटित हुई है। और हमेशा उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाता है जो समाज में बहादुर होते हैं, जो कौम की लड़ाई लड़ते हैं। तो साथियों, ये संघर्ष लॉकडाउन के बाद, क्योंकि हम संविधान की इज्जत करते हैं, संविधान हमने लिखा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सिंबल ऑफ नॉलेज, उन्होंने लिखा है। हम संविधान और कानून की इज्जत करते हैं। जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा तो सफाई मजदूर कांग्रेस हरियाणा नहीं, मेरी ऊपर लेवल पर बात हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई, सफाई मजदूर कांग्रेस के, देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह से मेरी बात हुई है, बड़े बड़े समाज के बुद्धिजीवी आईपीएस आईएएस रिटायर्ड हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो वाल्मीकि समाज, तमाम संगठन से मेरी अपील है कि सफाई मजदूर कांग्रेस की तरह आप भी प्रदेश और देश में रमन वाल्मीकि के परिवार के लिए और उस भाई की शहादत के लिए आप न्याय की मांग करें, आप सीबीआई जांच की मांग करें। एक शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से लॉकडाउन के बाद आप प्रदेश और देश में आंदोलन करें। क्योंकि साथियों, इतिहास की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ जाती हैं। जब हमें आंदोलन की जरूरत होती है और हम चुप होकर बैठ जाते हैं तो हम सब कायर कहलाते हैं। एक पंक्ति मुझे याद आती है कि आंदोलन के चीर हरण पर जो चुप पाए जाएंगे, आंदोलन के चीर हरण पर जो चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। तो आज हमें यह देखना है वीरता और कायरता में क्या अंतर है। हमें समाज का साथ देना है, रमन वाल्मीकि का साथ देना है। वो भाई जो कौम के लिए शहीद हो गया, उसकी अपनी कोई लड़ाई नहीं थी, वो कौम के लिए लड़ रहा था, दुष्ट शक्तियों से लड़ रहा था, दलित विरोधी ताकतों से वो लड़ रहा था। आज उसके परिवार को ताकत देने की जरूरत है। और मैं उसके परिवार से भी ये कहना चाहता हूं कि वो बच्चा समाज का था, सिर्फ एक यमुनानगर जिले के वाल्मीकि समाज का एक परिवार का, ये एक आपका रक्त से उनसे नाता हो सकता है, लेकिन वो पूरे समाज का बच्चा था। समाज इसकी लड़ाई लड़ेगा। और साथियों, उनको भी आप नोटिस करना जो समाज के इस संघर्ष में शामिल नहीं होते हैं, ऐसे संघर्षों में शामिल नहीं होते हैं, बाबा साहब के संविधान के तहत कुर्सियों पर पहुंच जाते हैं। साथियों, टिकट मिलना बड़ी बात नहीं होती, इलेक्शन लड़ना बड़ी बात नहीं होती, इलेक्शन जीतना बड़ी बात नहीं होती, मंत्री बनना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन नेता बनना बड़ी बात होती है। नेता बनना बड़ी बात इसलिए होती है क्योंकि समाज ही नेता बनाता है, जो सत्ता और सिंहासन की परवाह ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ समाज हित की बात करे, समाज की संघर्ष की बात करे, समाज की न्याय की बात करे, समाज के हक और हकूक की बात करे। आज रमन वाल्मीकि को हक दिलाने की बात आ गई है। आप देख रहे हैं कहीं देश में जो दौर चल रहा है, किसी समाज पर कोई विपदा आती है, आपत्ति आती है, तो उस समाज का, हर क्षेत्र का व्यक्ति एक होकर समाज के लिए लड़ाई लड़ता है। जो समाज एक नहीं हो सकता, उस समाज की आने वाली नस्लें भी गुलामी भोगती हैं, भुगतनी पड़ती है उनको गुलामी। आज रमन वाल्मीकि जो शहीद हुआ है कौम के लिए, हरियाणा के यमुनानगर जिले से, आज हमारा दिल, हमारी आत्मा रो रही है। लेकिन हमें संयम से काम लेना पड़ेगा। हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, कहीं हम कोई ऐसी घटना नहीं करेंगे जो किसी शासन प्रशासन में आप पर प्रश्न चिन्ह लगे। मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप गांधीवादी तरीके से आंदोलन करें, कानून और संविधान के तहत आंदोलन करें, कानून को अपने हाथ में ना लें। सभी साथियों से मैं अपील करता हूं। और साथियों, समाज की एकता का परिचय दीजिए, समाज की एकता और अखंडता के लिए संघर्ष कीजिए। लॉकडाउन के बाद भाई को, रमन वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए एक सुर में पूरे देश का वाल्मीकि और दलित समाज एक होना चाहिए। और जो दलित समाज के ठेकेदार और नेता बनते हैं, उन पे भी हमारी निगाह होनी चाहिए कि समाज के बुरे वक्त में, समाज के ऐसे बुरे वक्त में जब कौम का कोई वीर शहादत देता हो, तब कौम की वो मदद नहीं करते। एक आवाज तक, एक